बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा महरीन अज़ीमी कलर थेरेपी के साथ। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम व्यूवर्स बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज की बीमारी का मैं सबसे पहले आपको नाम बता दूँ। आज की जो बीमारी है वो है जिगर का सिकुड़ना। इसकी तफसील और सारी इसकी डिटेल्स जो है मैं आपको बताऊँगी। आपको पता है कि बाहर का मौसम शुरू हो गया है। बाहर का मौसम जो है वो हमारे अंदर खुशी, मुसर्रत और इत्मीनान की लहरें पैदा करता है। तो आप लोग इस मौसम को खूब इंजॉय कीजिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला की नेमत है। जिस तरह से मैं हर मर्तबा कहती हूँ कि हर मौसम जो है अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत होता है और हमारे लिए उसके अंदर फलाह और खैर होती है। आप सब लोग मेरी वीडियोज़ को पूरी देखें, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मज़ीद हौसला और हिम्मत मिले कि मैं आपकी इसी तरह से कलर थेरेपी के ज़रिए खिदमत करती रहूं। चलें कलर थेरेपी की बात कर लेते हैं। हमारे जिस्म के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा सुराख हैं, जिनकी वजह से जो है हमारी ये ज़िंदगी कायम है। हमारे अंदर से अगर ये सुराख ख़त्म हो जाए तो हमारा जो जिस्म है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे हमारी आँखों के सुराख हैं, नाक के सुराख हैं, हलक के सुराख हैं, इसके साथ साथ बोलोबराज यानी यूरिन और स्टूल के सुराख हैं, हमारी आंतों के अंदर सुराख हैं और इसके साथ साथ खाल के जो है ना वो सुराख है, खाल में सुराख मौजूद हैं। अगर ये सुराख ना हो, ये सुराख बंद हो जाए तो ना ही हमारे जो जिस्म के अंदर से पसीना जो है वो बाहर आएगा और ना ही हवा अंदर जाएगी और ना हवा जो है वो बाहर आएगी। इंसानी जिस्म खला के अलावा कुछ नहीं है। खला से मुराद ये सुराख हैं। अगर इन सुराखों में बेतदाली पैदा हो जाती है तो जिस्म वो जगह जो है वो सूज जाती है। इंसानी जिस्म खला के अलावा कुछ नहीं है। खला से मुराद ये सुराख हैं। अगर इन सुराखों में बेतदाली पैदा हो जाए तो वो जगह जो है वो सूज जाती है और जिस्म फूलना शुरू हो जाता है। हमारे जिस्म के अंदर रंग और रोशनी से मुरक्कब एक बरकी रौ दौड़ती रहती है जो जिस्मानी निज़ाम को बहाल रखती है और इसको हम करंट कह सकते हैं। अगर जिस्मानी निज़ाम में करंट रुक जाए तो जो ये सुराख हैं यानी जो इनका स्पंजी सिस्टम है वो गैर मतवाज़न हो जाता है और जिस्म पर वरम आना शुरू हो जाता है। इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर और मेरे रूहानी उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि रूहानियत क्या है। रूहानियत, असल रूहानियत ये है कि कोई इंसान अपनी ज़ात से, अपनी रूह से किस हद तक वाकिफ़ है। जो इंसान अपनी ज़ात से, अपनी रूह से जितना ज़्यादा वाकिफ़ होगा उतना ही वो अपने रब से वाकिफ़ होगा, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़त अरफ़ा रब्बा। जिसने अपने नफ्स यानी अपनी ज़ात को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। यानी अल्लाह तक रसाई हासिल करने के लिए, अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए, अल्लाह से हम कलाम होने के लिए और अल्लाह ताला को देखने के लिए हमें अपनी रूह से वाकिफ़ होना पड़ेगा। अपनी रूह से वाकिफ़ होने के लिए आप अपने ज़ात में, अपने अंदर झांकिए, उस रूह से वाकिफ़ होइए जिसके बग़ैर ना आप खाना खा सकते हैं, ना आप पानी पी सकते हैं और ना ही आपको किसी किस्म की कोई हरकत कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जिस्म को रूह चला रही है और रूह ही की वजह से हम सारी ज़िंदगी के अमाल और अफ़आल जो हैं वो अच्छे तरीके से हम लोग अदा करते हैं। तो अपनी रूह से आप लोग वाक़िफ़ होइए, अपनी ज़ात के अंदर झांकिए और उस रूह से वाकिफ़ होने का तरीका जो है वो नीली रोशनियों का मुराक़बा है। मुराक़बा कीजिए और सुकून पाइए। चलें रंगों से बातें करते हैं। हमारा कलर जो है वो ब्लैक कलर चल रहा है। उसके कुछ जो थे और साफ मैंने पिछली मरतबा बताए थे, कुछ मैं आज बताती हूँ। ब्लैक कलर्स जो है ये, इसमें यह ख़ासियत है कि तमाम कलर्स को अपने अंदर जज़्ब कर उन तमाम कलर्स पर गालिब आ जाता है और उसका यही अमल जो है इसको बहुत ज़्यादा इसके अंदर कशिश पैदा कर देता है और उसको पुरअसरार बना देता है। एक सर्वे के मुताबिक जो मॉडल्स हैं उनका ये कहना है, क्योंकि जो ये ब्लैक कलर है ये फ़ैशन की दौड़ में एक फ़ाते की हैसियत रखता है।
तो मॉडल्स का ये कहना है कि जब वो ब्लैक कलर ज़ेब तन करते हैं तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है पुरएतमाद वो हो जाते हैं, एलिगेंट हो जाते हैं और ताकतवर अपने आप को महसूस करते हैं। अक्सर ख़वातीन की राय ये है कि जब वो ब्लैक कलर पहनती हैं तो वो बहुत ज़्यादा दिलकश, स्मार्ट और दुबली नज़र आती हैं। चलें आज के मर्ज़ की तरफ चलते हैं। आज का मर्ज़ है जिगर का सिकुड़ना यानी सिरोसिस। इस मर्ज़ के अंदर जो इसकी तफसीलात है वो मैं बताती हूँ, क्योंकि जिगर जो है हमारे जिस्म का ये बहुत अहम ऑर्गन है और ये एक तरह से कहना चाहिए कि हमारे जिस्म की लेबॉर्ट्री है, जो जिस्म को साफ खून जो है ये सप्लाई करता है। और जिगर जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, बहुत अरसे तक ये जो मर्ज़ है उसका मुकाबला करता है। और जो इस मर्ज़ के अंदर जिगर के अंदर जो छोटी छोटी सी गिल्टियाँ बन जाती हैं और इसके अंदर जो रेशेदार जो है उसकी साख्त हो जाती है। और इसके साथ साथ जो जिगर इस मर्ज़ में जिगर जो है वो सिकुड़ कर सख्त हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी सेहत तंदुरुस्ती का दारोमदार इस बात पर है कि हमारा जिगर जो है वो दुरुस्त काम करता रहे और जो है हमारे जिस्म में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक तरीके से होता रहे। अब मैं जिगर सिकुड़ना जो मर्ज़ है इसके असबाब मैं आपको बताती हूँ। इसके असबाब में सबसे बड़ा जो सबब बताया जाता है वो है शराब नोशी। जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, शराब नोशी की उन्हें आदत होती है, तो वो लोग लाजमी इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। इसके साथ साथ हेपेटाइटिस बी और सी का जो मर्ज़ है वो भी बिगड़ कर इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं, ये मर्ज़ बन जाता है। इसके साथ साथ सुफरा की नाली का बंद होना, जिगर पर कोई चोट लगना या जिगर के मुकाम पर कोई ज़ख़म बन जाना। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा लोग पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ साथ बहुत तेज़ जो अद्वियात होती हैं, अक्सर लोग मुसलसल वो अद्वियात लेते रहते हैं, किसी डॉक्टर या किसी तबीब से वो मालूम नहीं करते, बस अपनी मर्ज़ी से कोई भी तकलीफ़ हुई, दर्द हुआ, उन्होंने दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ कर इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। जिनको दायमी कब्ज़ होता है, जिन लोगों का फैटी लीवर हो, वो भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। मोटापा और इसके साथ साथ शुगर का मर्ज़ जो है उसमें भी जो है ये आहिस्ता आहिस्ता मर्ज़ जो है ये डेवलप हो जाता है। और यहाँ तक कहा जाता है कि जो लोग बहुत कम पानी पीते हैं, अक्सर लोग ऐसा है कि सर्दी में तो बहुत ही ज़्यादा लोग कहते हैं कि जब हमें प्यास नहीं लगती, जो लोग बहुत कम पानी पीते हैं वो भी इस मर्ज़ के अंदर जो है वो मुब्तला हो जाता है। हमारे जिगर में अल्लाह तबारक व तआला ने ये खूबी रखी है कि वो अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करता है। अगर मर्ज़ मामूली हो, तशख़ीस हो जाए और इलाज हो जाए तो ये अपने आप को दुरुस्त कर लेता है और अपने सेल जो है वो रिपेयर कर लेता है। अब मैं आपकी इस मर्ज़ यानी जिगर सिकुड़ना की मैं अलामात आपको बता दूँ। इस मर्ज़ में जो जिगर है वो पहले बढ़ जाता है, उसके बाद सिकुड़ कर सख्त हो जाता है। और इसके साथ साथ जो है कैं होती है, मतली होती है, जरकान किसी अलामात पैदा हो जाती हैं और इसके साथ साथ मरीज़ जो है वो कमज़ोरी महसूस करता है, उसकी जो भूख है वो ख़त्म हो जाती है, उसके उज़लात जो हैं वो सूखना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ साथ हाथ, पाँव और जो पेट है उस पर वर्म आ जाता है, पेट में पानी पड़ जाता है, तिल्ली जो है वो उसकी बढ़ जाती है और उसे जो है गुर्दों का प्रॉब्लम भी शुरू हो जाता है, कोई भी गुर्दों का मसला हो सकता है। इसके साथ साथ लेडीज़ में पीरियड्स की ख़राबी शुरू हो जाती है और जेंट्स में जो है वो नामर्दी पैदा हो जाती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और इसके साथ जो है जिल्द पर ख़ारिश शुरू होती है और जिल्द पर जो लाल धब्बे से जो है वो नमूदार हो जाते हैं और मरीज़ दिन ब दिन जो है वो लाग़र होता चला जाता है। अब मैं आपको इसका परहेज़ और ग़िज़ा बता देती हूँ। परहेज़ में इसमें आपने जितनी भी शकील अशिया हैं, जितनी भी आप जिसके अंदर खट्टी अशिया हैं वो आपने बिल्कुल नहीं देनी हैं। जैसे गर्म अशिया हैं, चाय है, कॉफ़ी है, इस तरह की चीज़ें आप नहीं देनी। बेकरी के आइटम हैं, बाज़ारी जितने भी खाने हैं और बाज़ारी जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं या जूसेस डब्बे के हैं जूसेस जो हैं
वो आपने इसमें मरीज़ को जो है परहेज़ करवाना है। चर्बी वाला गोश्त नहीं देना, तली हुई चीज़ें, मुर्गन ग़िज़ाएँ जो हैं वो आपने इसके अंदर मरीज़ को नहीं देनी। मतवाज़न ग़िज़ा जो है वो मरीज़ को दें। और इसके साथ साथ जो ताज़ा फल हैं, सब्ज़ियां हैं, फलों के जो रस हैं वो मरीज़ को दें। आप उसको मतवाज़न ग़िज़ा दें। दूध है, अंडा और जो है कलेजी और खुश्क मेवाजात, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं। कद्दू का सालन है वो काली मिर्च डालकर वो उसको दिया जा सकता है। उसके साथ साथ फलों में सेब है और जो है सेब दें, तरबूज दें और गाजर है, खजूर है। इस तरह की चीज़ें आप मरीज़ को जो है वो अच्छे तरीके से उसको खिलाएं उसको। और इसके साथ साथ 1 गिलास पानी में 12 तुलसी के पत्ते जो हैं वो उसको उबालें और वो पानी जो है वो सुबह शाम मरीज़ को जो है वो दें। मिठाइयों से परहेज़ करवाएं क्योंकि मिठाई में आपको पता है चीनी और घी इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो मिठाइयों को बिल्कुल जो है उनको अवॉइड करें। इसमें आपने 3 कलर का पानी बनाना है। ये आसमानी कलर का पानी बनाना है, ये ग्रीन और ये येलो। पानी किस तरह से बनाएंगे आप, शीशे की आपने वाइट बॉटल लेनी है और उसके ऊपर ये आसमानी पेपर चढ़ाना है। ये देखें मैंने 3 शीट चढ़ाई है आपको दिखाने के लिए, वाइट, ब्लू और ये वाइट। ये आपने शीशे की बॉटल लेकर आपने इस तरह का सेलोफिन पेपर लेना है और उसको शीशा टेप के साथ आपने कवर करके इस पर चढ़ा देना है। इसी तरह ग्रीन और येलो पेपर लीजिएगा, सेलोफिन पेपर, ये उन पर चढ़ा दिया। अब आपने स्टील के बर्तन में पानी उबाला, उसको ठंडा किया और ये बॉटल की नेक तक आपने यहाँ तक भरना है, पूरा फुल नहीं करना, यहाँ तक भरना है। और इसको लकड़ी के एक टुकड़े पर धूप में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक सिर्फ एक दिन आपने धूप में रखना है और उसके बाद आपने 3 दिन तक इसको इस्तेमाल करना है। चौथे दिन इसी प्रोसीजर से दोबारा से आपने पानी बनाना है। अब पीने का तरीका मैं बता दूं, ये जो आसमानी कलर का पानी है ये आपने सुबह शाम लेना है आधा आधा कप, और जो ग्रीन कलर का पानी है ये सुबह शाम खाने के बाद आधा कप लेना है, और ये जो जर्द पानी यानी कि येलो कलर का जो पानी है ये दोपहर को खाना खाने के आधा घंटा पहले ये आपने लेना है। और इसके साथ आपने क्या करना है, आपने इस तरह का एक लैंप लेना है, उसमें 40 वाट का बल्ब लगाना है और ये सेलोफिन पेपर चढ़ाकर उसको आपने आसमानी कलर बना लेना है। ये आपने आसमानी कलर की रोशनी जो है ये अपने जिगर की का जो मुकाम है उस पर 15 मिनट लेनी है लाइट, और इसका फासला जो होना चाहिए वो 2 फुट होना चाहिए। अब मैं आपको जिगर सिकुड़ने का जो मर्ज़ है उसकी एक हर्बल रेमेडी बताती हूँ। इसमें आपने अर्के मको और अर्के कासनी ये आपने सुबह आधा कप लेना है और इसको 1 माह तक आप ये पिएं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला करम करेगा और आपका मर्ज़ दूर हो जाएगा। बहुत खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।